Welcome to 11th class students. Question number 7 miscellaneous exercise on chapter 11. इसमें कहा गया है a man running a race course note that sum of distances of two flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag post is 8 meter. Find the equation of the path traced by him. तो ये देखो दरअसल में इलिप्स की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी 10-12 ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी होती हैं, उन्हीं में से एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। देखो इलिप्स की एक खास बात ये होती है कि जैसे ये इलिप्स है, इसका कोई सा भी पॉइंट अगर अपन ले लेना तो एस पी प्लस एस डैश पी, ये जो दोनों फोकाई से इसकी डिस्टेंसेस का सम ऑलवेज कांस्टेंट होता है और ये किसके बराबर होता है? 2a के बराबर। तो जो अपने को लैंग्वेज दी हुई है ना कि साहब उसकी दो फ्लैग पोस्ट, अगर उन फ्लैग पोस्ट को अपन फोकस माने, दोनों फोकाई माने, तो उससे डिस्टेंसेस का सम यानी कि एस पी प्लस एस डैश पी ऑलवेज 10 रह रहा है। तो ही विल ट्रेस एन इलिप्स विथ 2a इज इक्वल टू 10। ये जो 2a के ये अपने को 10 दिया हुआ है, तो इससे अपनी a की वैल्यू आ जाएगी। दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच की डिस्टेंस एस के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं? प्लस माइनस सी कोमा 0, यानी कि ये डिस्टेंस सी है और ये टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच की 2c हो जाएगी। 2c अपने को दिया हुआ है 8, तो इससे c भी आ जाएगा। a आ गया, c आ गया, उससे b निकाल लेंगे और जब a और b दोनों आ गए तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो आप लिख दीजिए इसमें लैंग्वेज द सम of distances of from two flag posts is always 10 meter. Therefore, the man will trace an ellipse with 2a is equal to 10 meter, क्योंकि एस पी प्लस एस डैश पी ये होता है 2a के बराबर। तो 2a को मैंने 10 मीटर रख दिया, तो a आ गया आपका 5 मीटर। नाउ एस एस डैश ये दिया हुआ है मुझे 8 मीटर और ये होता है 2c, क्योंकि इधर का c है तो इधर का भी c हो जाएगा। 2c इज इक्वल टू है 8 और c इज इक्वल टू हो गया आपका 4। ठीक है साहब, ये 4 मीटर आ गया। तो आप c स्क्वायर इज इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आप निकालिए b स्क्वायर, इसको इधर इसको इधर, b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। a स्क्वायर कितना हुआ भाई? 25 माइनस सी स्क्वायर कितना हुआ? 16, तो ये हो गया आपका 9। Therefore required equation of the path x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 1 और x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का मतलब हुआ 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर का मतलब हुआ 9 इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पाथ। देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 25। तो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी याद रखना भाई, एस पी प्लस एस डैश पी ऑलवेज फिक्स्ड क्वांटिटी होने का मतलब है ये जो पाथ होगा वो इलिप्स होगा। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, इसकी 10-12 प्रॉपर्टी होती है, वो तो आपके बियॉन्ड कोर्स है, हायर क्लासेस की चीजें हैं। जो यहाँ आपके काम में आ रही है ना वो मैंने आपको बता दी। एस पी प्लस एस डैश पी 2a होता है और 2a को 10 के बराबर रख के a निकाल लिया। दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि 2c इक्वल टू 8 है, तो इससे c निकाल लिया। a आ गया, c आ गया, तो b निकाल लिया, इक्वेशन में डाल दिया, तो आपका आंसर आ गया।
ठीक है, तो मिलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आपको बाय।